ओके गाइस, हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं राउटिंग, जो कि रिएक्ट राउटर से आता है। रिएक्ट राउटर डॉम से एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, वो आपका प्रोवाइड करता है राउटिंग, जो कि रिएक्ट में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राउटिंग क्या होता है वो पहले देखते हैं कि कैसे राउटिंग परफॉर्म करते हैं रिएक्ट में, क्योंकि रिएक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड राउटिंग होता है और बेसिक राउटिंग भी होता है। तो हम पहले बेसिक से एडवांस जाएंगे। तो हम पहले बेसिक देखते हैं कि राउटिंग क्यों जरूरत है और राउटिंग बेसिक कैसे होता है, और उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे राउटिंग क्या होता है। तो राउटिंग क्या होता है आपको भी पता होगा। जैसे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोई वेबसाइट बनाते थे, और जैसे नैव बार पे क्लिक करते थे तो हमारा यूआरएल चेंज होता था। जैसे अबाउट पे जाओगे तो अबाउट जैसे स्लैश अबाउट आएगा, या हैच अबाउट आता था। सर्विस पे जाओगे तो सर्विस हैच सर्विस आता था। तो वो आपका एंकर टैग से होता था, तो वहां पे आपका रिफ्रेश होता था पेज, और पूरा यूआई रिफ्रेश होता था। तो रिएक्ट में क्या किया है, रिफ्रेश नहीं करने के लिए आपका रिएक्ट राउटर डॉम आया है। उसके अंदर से बहुत सारा प्रॉपर्टी मेथड आता है, तो वो हम देखेंगे। तो उसी के थ्रू हमारा पास ये रिफ्रेश स्टॉप किया है। ठीक है, जैसे एजेक्स इसने यूज किया है। तो एजेक्स क्या करता है, विदाउट रीलोडिंग परफॉर्म करता है। विदाउट रीलोडिंग आपका एजेक्स परफॉर्म करता है। आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा। तो एजेक्स ही इसमें बिहाइंड द सीन में भी यूज किया है, इसलिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा है रिएक्ट का। राउटिंग भी अच्छा है। तो हम देखते हैं कि राउटिंग क्या होता है एक बार और। यहाँ पे गूगल पे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। गूगल पे मैंने सर्च किया व्हाट इज राउटिंग इन रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ सिंगल पेज रिएक्ट एप्लीकेशन, राउटिंग refers to the process of navigating between different pages without triggering a full page reload। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं कोई अलग वेबसाइट खोलूँ, यहाँ पे W3 खोलूँ। ये मैं W3 ओपन किया। अब जैसे मैं CSS पे जाऊंगा, देखना जैसे मैं CSS पेज पे जाऊंगा तो आपका रिलोड होगा ये पूरा वेबसाइट। रिलोड हुआ, ये आपका सिंगल पेज नहीं है। और ये आपका देखो राउटिंग चेंज हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या क्या हमने कहा, हम कहाँ पे थे, अगर मैं फिर से दिखाऊं, ये हम हटा के ये फिर से दिखाऊं, तो ये हमारा पूरा होम पेज है। ये आपका होम पेज बोलते हैं हम इसको। W3.com आपका होम पेज है। अब इसके बाद देखना /CSS आएगा। जैसा CSS पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, देखना ये हटाता हूँ। एक बार मैं फिर से ये हटा के, और ये हो गया। अब जैसे मैं CSS पे क्लिक करूंगा तो देखना ये URL पे चेंज होगा। CSS पे देखो, CSS पे क्लिक किया तो हमारा पूरा पेज रिलोड हुआ, और आपका देखो पाथ भी चेंज हो गया। देखो .com के बाद में हमारा CSS है, और उसके बाद डिफॉल्ट .ASF है। ठीक है, ASP है। तो ये आपका पाथ चेंज हुआ। अब जैसे मैं जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगा तो देखना ये भी चेंज होगा फिर से। देखो आपका JS आया और डिफॉल्ट ये है। SQL पे जाओगे तो आपका पाथ चेंज हो रहा है। तो ये पाथ जो चेंज हो रहा है ये आपका राउटिंग है। क्लियर है, ये आपका यही राउटिंग बोलते हैं हम इसको। जो भी आपका ये पाथ मैच हो रहा है उसके बिहेव पे आपका ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ये आपका यूआई रेंडर हो रहा है। क्लियर है, इसके ही बिहाफ पे आपका चेंज हो रहा है। जैसे मैं पाइथन पे जाऊँ तो देखो पाइथन पे आ गया, और उसका बाद ये तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका पाइथन चेंज हुआ। जावा पे जाओगे तो जावा भी आएगा। तो ये जो यूआरएल मैच हो रहा है, जो ये यूआरएल मैच होगा उसके बिहाफ पे आपका ये पूरा कंपोनेंट रेंडर होगा। क्लियर है, तो इसको ही हम बोलते हैं राउटिंग। तो ये आपका पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये क्यों, क्योंकि ये सिंगल पेज नहीं है, और इसमें रिएक्ट राउटर डॉम नहीं यूज हुआ है। ये आपका HTML CSS से यूज हुआ होगा, उससे बना गया एंकर टैग यूज किया गया होगा। एंकर टैग आपका क्या करता है, पूरा पेज को रिलोड कर देता है। इसीलिए हम रिएक्ट राउटर डॉम में रिएक्ट का कुछ फीचर आता है वो यूज करें। ठीक है, रिफ्रेश नहीं होने के लिए। ठीक है, तो ये ही होता है आपका राउटिंग, ये आपको पता चला। और ये आपका डेफिनेशन हो सकता है राउटिंग का, बता सकते हैं इंटरव्यू में। और रिएक्ट का राउटर का वेबसाइट पर, रिएक्ट राउटर के वेबसाइट पे आप आओगे, ये आला, ये आपका रिएक्ट राउटर का वेबसाइट है। यहाँ पे आप आकर पढ़ सकते हो क्या कैसे और मॉडिफाई कर सकते हो अपने राउटर को। तो ये आपको करना है। अभी हम चलते हैं VS कोड पे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं एक अपना, और उसके अंदर राउटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि आपका कमांड से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जो कि बंडल क्रिएट करके देगा, एक आपका एक फोल्डर क्रिएट करके देगा। तो हम कमांड लिखता हूं मैं। तो ये मैं npm create beat @latest, ये आपका कमांड होता है। ये आपका कमांड होगा, जैसे एंटर करेंगे हमारे पास, एक सेकंड,
एक सेकंड, कमांड गलत हो गया है। सीएलएस करूंगा और npm create वीट @latest, ये एंटर करोगे। ठीक है, ये मैं फिर से टर्मिनल ओपन इसको क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल फिर से करूंगा। और यहाँ पे मैं ओके ओके, देखो पाथ हमारा गलत था उस टाइम से, इसलिए वो नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी मैंने रिफ्रेश करके पूरा कर दिया। तो अब जैसे मैं npm create @latest लिखूंगा तो हमारा एक प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो आपको नाम देना है और वो आपका कैपिटल में ही देना है, स्मॉल में ही देना है, कैपिटल में नहीं। ठीक है, तो हम राउटिंग सीख रहे हैं तो राउटिंग से नाम से मेरा ऐप रहेगा जो क्रिएट होगा। अब इसके अंदर हमारा फ्रेमवर्क पूछेगा, लाइब्रेरी है, तो हम क्रिएट पे आएंगे, एंटर करेंगे और जावास्क्रिप्ट, ये हमारा ऐप क्रिएट हो गया। देखो हमारा वेब ऐप क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर नोड मॉड्यूल और पैकेट लॉग डॉट जेसन है, ये आपको पता होगा कि अगर नहीं रहता तो आपका ऐप नहीं रन होगा। तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देखो ये 3 स्टेप बता रहा है कैसे कैसे करना है आपको। तो पहले जाना है आपको सीडी करके उसके अंदर, फोल्डर के अंदर। तो हमने राउटिंग के अंदर गए, राउटिंग के अंदर हम npm आई करेंगे या इंस्टॉल, दोनों लिख सकते हो। हमारा नोड मॉड्यूल और पैकेट लॉग डॉट जेसन आएगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ देर में आपका पैकेट लॉग डॉट जेसन आएगा और नोड मॉड्यूल आएगा। तो ये आपका आ रहा है। और हम राउटिंग अभी बेसिक देखेंगे और बेसिक से एडवांस जाएंगे। अभी हम बेसिक में क्या देखेंगे कि कैसे नैप बार पे क्लिक करोगे और आप स्लैश अबाउट डालोगे, सर्विस डालोगे, तो वो कैसे होगा वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे चिल्ड्रन राउटिंग, नेस्टिंग राउटिंग, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो ये आपका नोड मॉड्यूल और पैकेट, देखो नोड मॉड्यूल आ गया आपके राउटिंग के अंदर और पैकेट लॉग जैसे थोड़ी देर में आएगा। तो ये जितना भी आपका ऐप दिख रहा है, जितना भी फाइल एंड फोल्डर दिख रहा है, मे भी आपको पता होगा पहले से। अगर नहीं पता है तो आप पता करो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये सब फोल्डर फाइल इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए क्या 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 है ये। ठीक है, तो हमने राउट, ये आपका नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास तीसरा कमांड क्या बोल रहा है, npm run dev, ये क्या करता है, हमारा ऐप को रन करता है। अभी आपका ऐप को रन करना है, तो ऐप को रन करने के लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, npm run dev, ये आपको कमांड लिखना है। ठीक है, तो हमारा एक ऐप रन हो जाएगा, हमारा वेबसाइट रन होगा, हमारा जो हमने क्रिएट किया राउटिंग वो रन हो गया, ऐप रन हो गया। क्लिक करोगे, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे आप, तो ये आपका ऐप रन हो गया है। यहाँ पे जाओगे, देखो आपका ऐप रन हो गया। देखो जो भी ये यूआई दिख रहा है आपका बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बना कर देता है जो रिएक्ट देता है। और ये कहाँ पे देता है, ऐप डॉट जेएस में। ये जितना भी दिख रहा है आपका ऐप डॉट जेएस के अंदर है। तो एसआरसी के अंदर जाएंगे, ऐप डॉट जेएस आपका देखो, ये क्लोज करेंगे अभी। यहाँ पे आपका सारा है, इसको हम हटाएंगे और ये भी हटाएंगे ऊपर से, ये सब हटाएंगे। एक सेकेंड, ये हटाएंगे क्योंकि हमको जरूरत नहीं है अभी। अभी H1 हम यहाँ पे देंगे, H1 में lorem 5, ये अगर करें तो हमारा कुछ कंटेंट आ जाता है और इसको देखोगे तो हमारा ये कंटेंट आ रहा है जो कि हमने लिखा है यहाँ पे। अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो रेंडर होगा। तो यहाँ पे लिखो एम आई एम लर्निंग राउटिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आई एम लर्निंग राउटिंग हो जाएगा। तो ये आप, आपका ये कहाँ पे कॉल है, मेन डॉट जेएस, ये मेन डॉट जेएस में इंपोर्ट है ऊपर में और यहाँ पे कॉल है, तो ये रेंडर होगा। तो ये हमारा है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट बनाते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट एक देता है, देखो ये आपका कंपोनेंट ही है, ये आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लियर है। ये आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट, ऐसे ही हम बहुत सारा कंपोनेंट बनाएंगे, ऐसे ही सेम टू सेम आपका कंपोनेंट रहेगा जो कि हम बनाएंगे। तो एक हम कंपोनेंट बनाने के लिए आप डायरेक्ट एसआरसी के अंदर भी बना सकते हो ऐसा ही कंपोनेंट, एक नहीं तो आप एक फोल्डर के अंदर, आप कंपोनेंट बना, तो वही अच्छा रहता है, एक फोल्डर के अंदर आप कंपोनेंट बना सकते हो। तो वो आपको अच्छा बना, अगर यहाँ पे आप बनाओगे एसआरसी के अंदर तो बहुत मतलब मैसअप हो जाएगा। आपको यही बात में समझ में नहीं है कि कहाँ पे हम राउटिंग कर रहे हैं, कहाँ पे ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो हम एक कंपोनेंट का अंदर बनाएंगे, कंपोनेंट एक फोल्डर बनाएंगे पहले। तो कंपोनेंट एक फोल्डर बनाता हूँ मैं।
ये हमारा कंपोनेंट्स एक फोल्डर हो गया। अब इसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे, तो हम पहला कंपोनेंट क्या बनाएंगे, नैप बार, क्योंकि नैप बार हमको जरूरी है। तो नैप बार डॉट जेएसएक्स लिखेंगे, और आपका कंपोनेंट कंपोनेंट का सी कैपिटल, जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए क्यों कैपिटल है क्यों नहीं कैपिटल है। ये हमने आरएफसी करके एक कंपोनेंट बना दिया। अब और कंपोनेंट बना देता हूँ मैं, होम बनाता हूँ, होम डॉट जेएसएक्स, एंटर करोगे, आर एफ सी ई, ये आपका कॉम्पोनेंट हो गया। यहाँ पे मैं एक और कॉम्पोनेंट बना देता हूँ, अबाउट, और बना देता हूँ मैं कॉम्पोनेंट सर्विस डॉट जेएसएक्स, और कॉम्पोनेंट बना देता हूँ ब्लॉग डॉट जेएसएक्स, और कॉम्पोनेंट बना देता हूँ कॉन्टेक्ट, ये हमारा कॉन्टेक्ट डॉट जेएस हो जाएगा। और कॉम्पोनेंट बना देता हूँ जो कि आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, डॉट जेएसएक्स, और कॉम्पोनेंट बना देता हूँ जो कि आपका हो जाएगा टीम, टीम डॉट जेएसएक्स, और कॉम्पोनेंट बना देता हूँ। और कॉम्पोनेंट क्या हो सकता है, अबाउट हो गया, होम हो गया, सर्विस हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ब्लॉग हो गया, टीम भी हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ कॉम्पोनेंट, और बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, ठीक है। तो सबके अंदर हम आरएफसी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अबाउट के अंदर आरएफसी करके एक कॉम्पोनेंट बना दिया, और ब्लॉग के अंदर हम आरएफसी करके कॉम्पोनेंट बना दिया, कॉन्टेक्ट के अंदर हम आरएफसी करके एक कॉम्पोनेंट बना दिया, होम के अंदर है, नैपबार के अंदर है, पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है तो आरएफसी करके एक कॉम्पोनेंट बना दिया, सर्विस के अंदर नहीं है, आरएफसी करके कंपोनेंट बना दिया, टीम के अंदर नहीं है तो आरएफसी करके कंपोनेंट बना दिया। तो ये सारा हमने कंपोनेंट बना दिया है। अब इसको रेंडर कराना है कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस पे। क्यों कराना है, क्योंकि ये आपका एंट्री पॉइंट नहीं है, ये आपका मतलब आप एंट्री पॉइंट मान सकते हो, बट एंट्री पॉइंट आपका मेन पॉइंट क्या है, ये है। अब ऐप डॉट जेएस कहाँ पे कॉल है, मेन डॉट जेएस, तो उसको मेन डॉट जेएस में भी आप राउटिंग कर सकते हो, आप ऐप को कॉल करा सकते हो, कंपोनेंट को कॉल करा सकते हो। तो बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा इसमें। तो रिएक्ट क्या बोलता है कि आप कंपोनेंट बनाओ, छोटा छोटा कोड लिखो, जैसे 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन का कोड होना चाहिए, इसलिए ये आपका फास्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, जो मेन डॉट जेएस है आपका, ऐप डॉट जेएस को जो भी करना है आप ऐप डॉट जेएस में करो, ठीक है। आप ऐप डॉट जेएस में जो भी करना है आप ऐप डॉट जेएस में करोगे। तो यहाँ पे हम सबको जो कंपोनेंट बनाया है सब कंपोनेंट को कॉल कराएंगे। जैसे अभी मेरे को होम वाला चाहिए, तो आप होम लिख के कॉल कराओ, ऊपर में इंपोर्ट हो जाएगा, ये हमारा होम हो जाएगा। सेव करोगे हमारा होम दिखेगा, देखो दिख रहा है। अब ये बीच में क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ सीएसएस भी लेके आता है जो कि आपका रिएक्ट लेके आता है, यहाँ पे देखो। ये हटाओगे, आपका सेव करोगे, जाके देखो व्हाइट हो गया और ऊपर चला गया। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ पे भी ऐप डॉट सी एस में अगर कुछ सीएसएस रहता है, इसको आप सेव करो, देखो आपका लेफ्ट साइड में टॉप पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सीएसएस है, और इसको सबको हम क्लोज करते हैं कंपोनेंट को, ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं। हमने होम कॉल कराया, अब चाहता हूँ कि मैं अबाउट को भी कॉल कराऊं, तो मैं अबाउट को भी कॉल करा देता हूँ यहाँ पे, अबाउट, अबाउट को क्या किया मैंने, about, ठीक है तो है, आना तो चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये आ गया, ठीक है। अबाउट भी इंपोर्ट हो गया। अब ऐसे ही मैं अबाउट को किया, सर्विस को भी कर देता हूँ, सर्विस, ये हमने सर्विस को भी किया। अब ये आपको क्यों नहीं आ रहा, देखते हैं एक बार, सर्विस, SER, तो चाहिए, हमें तो चाहिए, देखते हैं एक बार, ये आया, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने सर्विस को कर दिया, कांटेक्ट को भी कर देता हूँ मैं, एक बार कांटेक्ट, देखो ये भी नहीं आ रहा था, इसको भी देखते हैं थोड़ी देर बाद। अब खुद से ही कर देता हूँ मैं ऊपर में, आप अगर नहीं आ रहा था आप खुद से ही कर सकते हो। तो ये कांटेक्ट कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट,
एक बार और कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारा देखो तीनों चीज रेंडर हो रहा है, देखो होम रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट, क्लाउड, सर्विस। अब ऐसा तो हमको नहीं चाहिए कि तीनों चारों चीज रेंडर हो रहा है, तो इसको राउटिंग थोड़ी बोलेंगे। तो उसके लिए हमको राउटिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, राउटिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पैकेट डॉट जेसन में। तो वो हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हमारा सब दिख रहा है, अबाउट भी दिख रहा है, होम भी दिख रहा है, सर्विस भी दिख रहा है, कॉन्टेक्ट भी दिख रहा है। तो अभी तो हमको ऐसा नहीं चाहिए कि सबको दिखाना है। अब हम जो भी राउट पे जाए, जैसे होम पे जाए तो होम का पेज पूरा दिखना चाहिए, अबाउट पे जाओगे तो अबाउट का पेज पूरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं होम पे हूँ तो तीनों दिखना चाहिए, या अबाउट पे है तो होम भी दिखना चाहिए और सर्विस और कॉन्टेक्ट भी दिखना चाहिए। सर्विस पे हो तो कॉन्टेक्ट, अबाउट, होम दिखना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी वही हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है तो हमको राउटिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम राउटिंग लगाने के लिए हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है। तो वो कहाँ से लोगे, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे npm पे जाओगे, ये आपका नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो कि दुनिया का जितना भी पैकेज है यहीं पे मैनेज होता है, यहीं देखता है। तो हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर तो हम सर्च करेंगे। ये आपका पहला लिंक पे क्लिक करोगे, देखो ये आपका कॉपी करोगे, ये कॉपी करोगे और अपना टर्मिनल ओपन करोगे। एक नया टर्मिनल हम ओपन कर देता हूँ, जो भी हमको इंस्टॉल करना रहेगा इसी के अंदर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम सीडी करके उसके अंदर जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, क्योंकि अभी हम फोल्डर के अंदर नहीं है। फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे पैकेट डॉक डॉट जेसन में देखना आप, यहाँ पे राउटिंग आएगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर डिपेंडेंसी देखो, यहाँ पर एक राउटिंग आ गया। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमको क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो हमको जो भी चीज थर्ड पार्टी होगा उससे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, जो कि आपका ब्राउजर राउटर होता है इंपोर्ट। और ये आपका नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ होगा वहां से, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउजर ब्राउजर एक सेकंड, ब्राउजर हो जाएगा, ब्राउजर राउटर, और इसको हम एक नाम देंगे दूसरा। ये ब्राउजर राउटर आपका बहुत बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए हम इसका एलियास से नाम चेंज करेंगे, जो कि आपका राउटर होगा। कॉमा करोगे और ये राउटर से दो चीज आता है, और राउट्स, और कॉमा करके आप राउट दोगे। ये दो चीज आपका रिएक्ट डॉम से आता है, ये हमने दिया है, ये एलियास करके हमने दिया है। ये आपका राउटर से नहीं आ रहा, ये आपका रिएक्ट राउटर से ब्राउजर राउटर आता है, और राउट्स आता है, और राउट आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्रॉम करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, और रिएक्ट राउटर डॉम से लेके किया है। ठीक है, तो ये हमने रिएक्ट राउटर डॉम से लाया। कौन कौन सा कंपोनेंट लेके आए, ये आपका एक कंपोनेंट, और ये आपका एक दूसरा कंपोनेंट, और ये तीसरा कंपोनेंट जो आपका लास्ट में। ठीक है, ये हमने तीन कंपोनेंट लेके आया। अब हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, राउटर पहले ओपन करना पड़ेगा राउटर को। ये हमने ओपन एंड क्लोज किया। इसके अंदर आएंगे राउट्स, इसको भी ओपन एंड क्लोज करेंगे, और जो राउट है उसको हम ओपन एंड क्लोज करेंगे, राउट। ठीक है, अब इस राउट के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट आता है, जो कि पाथ होता है पहला। अब यहाँ पे मैं स्लैश देता हूँ। स्लैश मतलब आपका क्या होता है, होम पेज होता है। कभी भी आप ब्राउजर, जो भी वेब ब्राउजर है, जितना भी आपके दुनिया में वेब ब्राउजर है, तो स्लैश क्या समझता है, उस स्लैश को आपका होम पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले होम पेज कॉल कराएंगे। तो मैंने पहले दो अभी बताया कि दो एलिमेंट, दो एट्रीब्यूट आता है आपके इसके राउट के ऊपर। एक तो हो गया पाथ, अब दूसरा होता है एलिमेंट। और इसके अंदर हम कॉल कराएंगे अपना एलिमेंट, अपना कंपोनेंट। तो आपका कंपोनेंट कौन सा है, ये होम को कॉल कराना है, क्योंकि हमारा स्लैश क्या रहता है, होम रहता है। तो हम यहाँ पे होम को कॉल कराएंगे ऐसे। क्लियर है, ये हमने होम को कॉल कराया। आपका बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट है पहले से, क्योंकि हमने अभी राउटिंग से पहले वो देखा था। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने राउटिंग दिखाया। अब आप सेव करके अपने वेबसाइट पे जाओगे, ये हमारा वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे देखो आपका होम दिख रहा है। आप स्लैश ना लगाओ, लगाओ या ना लगाओ तो भी आपका होम दिखेगा ही। ठीक है, देखो अब मैं चाहता हूँ कि अबाउट भी चाहिए मेरे को, स्लैश जैसे अबाउट लिखूं अभी लिखा था, वैसे आपका स्लैश अबाउट ओपन हो जाए। तो उसके लिए भी मैं सेम राउट राउट के अंदर कॉपी करूंगा, राउट के अंदर पाथ आएगा, और यहाँ पे करेंगे हम क्या करेंगे, अबाउट अबाउट, और यहाँ पे हम कॉल करा देंगे अबाउट को।
ठीक है, और ये आपका इंपोर्ट है। अब जैसे मैं स्लैश लिखूंगा यहाँ पे स्लैश अबाउट, तो देखो आपका अबाउट पेज होगा। अब आपका कंडीशन जैसे चल रही है अभी आपका, जैसे ये पाथ मैच हो रहा है उसके बिहाफ पे आपका कंपोनेंट ओपन हो रहा है। अब जैसे मैं अबाउट है तो अबाउट ओपन हो रहा है, जैसे मैं स्लैश कर दूं तो स्लैश होम पेज होगा। अगर मैं यहाँ पे आप चेंज करोगे तो दूसरा कुछ यहाँ पे नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अबाउट ही दोगे। तो इसके बिहाफ पे आपका अबाउट पेज खुलेगा। देखो अबाउट से हमारा अबाउट हट गया, अभी कुछ नहीं खुलेगा, आपका एरर आएगा, कुछ भी एरर नहीं आएगा, मतलब खुलेगा ही नहीं, कुछ भी दिखेगा भी नहीं। तो जो पाथ हमने दिया है उसके बिहाफ पे आपका ये अबाउट चलेगा, इसके बिहाफ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, उसके बिहाफ पे आपका एलिमेंट आपका कंपोनेंट रेंडर होगा। क्लियर है? हम अबाउट है तो अबाउट ही देंगे। तो एक बार सर्विस दे देते हैं, सर्विस को भी सर्विस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे सर्विस को कॉल करा देता हूँ, सर्विस को कॉल करा दिया। और ये आप स्लैश हटा सकते हो, ये स्लैश हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट स्लैश ले लेता है। ठीक है, ये हमारे होम आ गया। अब जैसे मैं स्लैश अबाउट करूँ तो अबाउट आ जाएगा। अब जैसे मैं सर्विस करूँ, सर्विस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा राउटिंग हो रहा है, जैसे कि आपका कंडीशन चलता है वैसे ही आपका ये राउटिंग हो रहा है। अब जैसे पाथ मैच हो रहा है उसके भी पे आपका कंपोनेंट ओपन हो रहा है। अब मैं सबके लिए ओपन कर देता हूँ, सबके लिए जल्दी से। ये सर्विस हो गया। अब यहाँ पे सर्विस के बाद, सर्विस के बाद क्या होगा, ब्लॉग को ओपन कर देता है, ब्लॉग। और यहाँ पे हम ब्लॉग को कॉल करा देंगे, ब्लॉग को कॉल कराएंगे। ये आपका ब्लॉग हो गया। अब यहाँ पे मैं टीम को कॉल करा देता हूँ, ये आपको स्मॉल में देना पड़ेगा टीम। और यहाँ पे मैं टीम को कॉल करा देता हूँ। एक सेकंड, टीम टीम तो रिटर्न ऐप और जेस में जाएंगे, फिर से देखते हैं। ये आपका आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट, ये सी कैपिटल स्मॉल रहेगा। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट कॉल हो गया। ऊपर में हमारा इंपोर्ट है बाई डिफॉल्ट। तो हमने किसको अबाउट को कराया, ब्लॉग कॉन्टेक्ट होम पोर्टफोलियो को बाकी है अभी। तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो भी कॉल करा देता हूँ, पोर्टफोलियो, कुछ भी राउटिंग दे सकते हैं पोर्टफोलियो। और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो को कॉल करा देता हूँ। एक सेकंड, पोर्ट, ठीक है, ये पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐप डॉट जेएस पे जाएंगे, पोर्टफोलियो आ गया, ऊपर में इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने सबको सब हर एक कंपोनेंट को रेंडर करा दिया है। अब आप जाके चेक कर सकते हो हर एक आउटपुट, टीम को, कॉन्टेक्ट को, टीम कॉन्टेक्ट पोर्टफोलियो पर को भी नहीं कराया। ठीक है, तो अभी हम राउटिंग देखेंगे कि कैसे अभी राउटिंग हो रहा है। अभी हमारा सर्विस है तो सर्विस ओपन हो रहा है, अबाउट है तो अबाउट ओपन होगा। ठीक है, अब मैं कांटेक्ट करता हूँ तो कांटेक्ट ओपन होगा। ठीक है, कांटेक्ट ओपन होगा। ब्लॉग चाहिए तो ब्लॉग ओपन होगा। ठीक है, अब मैं पोर्टफोलियो चाहिए तो पोर्टफोलियो ओपन होगा। ये पोर्टफोलियो का, देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, पोर्टफोलियो का सेव करोगे, देखो आपका पोर्टफोलियो भी आ गया। अब यहाँ पे हर एक राउट हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये हमने राउटिंग देखा जो कि बेसिक राउटिंग होता है, ऐसे ही बेसिक राउटिंग होता है, बस हमारा यूआरएल चेंज होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्लिक पे देखेंगे। अभी हमको देखना है इसको क्लिक पे, क्यों, क्योंकि क्लिक पे एक मान लो कि एक आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको कोई यूजर जाके यहाँ पे तो सर्च नहीं करेगा ना, स्लैश करके कोई डालेगा नहीं यहाँ पे अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन, कॉन्टेक्ट सेक्शन, ऐसा तो नहीं होगा। आपको उसको प्रॉपर एक नैम बार देना पड़ेगा, मेनू देना पड़ेगा, तब जाकर वहां पे क्लिक करके
और वो पेज ओपन होना चाहिए। ये जो अभी हम पोर्टफोलियो ओपन हो रहा है, अबाउट ओपन हो रहा है, सर्विस ओपन हो रहा है, ये सब ओपन हो रहा है, तो उसको हमको क्लिक पे देना है। तो उसको कैसे करोगे देखते हैं। जो हम नैप बार लिए हैं वहां पे हमको चेंज करना है। तो नैप बार बनाएंगे हम पहले। तो नैप बार बनाने के लिए हमको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है बूटस्ट्रैप, या नॉर्मल बूटस्ट्रैप भी आप ले सकते हो। तो आप कोई भी दोनों में से कोई भी बूटस्ट्रैप ले सकते हो, ठीक है। तो हम रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप लेते हैं, रिएक्ट का बूटस्ट्रैप, जो कि रिएक्ट का बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे मिलता है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये रहा। इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, ये ओपन हो रहा है। ये गेट स्टार्ट करोगे, गेट स्टार्ट के बाद आपको ये कॉपी करना है। ये कॉपी करोगे और अपने टर्मिनल पे आके आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, एंटर करोगे। ये भी आपका देखो पैकेट लॉग डॉट पैकेट डॉट जेसन यहाँ पे इंस्टॉल होगा, यहाँ पे। तो ये आपका डिपेंडेंसी हो रहा है यहाँ पे। जितना भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करें, इस पे हमारा सारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट। अगर ये डिलीट कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। क्लियर है? आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा अगर ये आप डिलीट कर दोगे। इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। देखो आपका बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से आ गया। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप भी आ गया। अब हम चलेंगे कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं बूटस्ट्रैप का, वो देखते हैं यहाँ से, रिएक्ट से। ये आपको एक और चीज करना है। हमने तो अभी इंस्टॉल किया, अभी इसका सीएसएस भी चाहिए। तो नीचे में आप ड्रैग करके आओगे ड्रॉप मेनू से, तो ये सीएसएस दिखेगा। ये आपको कॉपी करना है, लास्ट वाला इंपोर्ट, और इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, मेन डॉट जेएसएक्स के ऊपर। यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। ये हमने सीएसएस क्योंकि सीएसएस भी चाहिए हमको, उसके लिए है। अब हम कंपोनेंट पे चलेंगे। ये हमारा काम हो गया इंस्टॉलेशन का, जो भी है सब कुछ हो गया। अब हमको यूज करना है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर जाओगे और नैप बार पे जाओगे। नैप बार क्योंकि हमको यूज करना है, तो ये आपका बहुत सारा नैप बार है, यहाँ से कोई भी नैप बार ले सकते हो। तो हम ये नैप बार लेंगे यहाँ से। ये नैप बार कॉपी करोगे और नैप बार के अंदर जाओगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अपने नेबर। क्लियर है? और जो ऊपर में इंपोर्ट था ये भी लेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका इंपोर्ट जो कंटेनर है, नेबर है, इसका नहीं आया, वो हम इंपोर्ट करके ले लेंगे। अब ये आपको थोड़ा एरर आएगा, कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, क्योंकि ये नेबर जो हमारा फंक्शन है वो भी है और ये भी नेबर है। ये आपका कॉन्फ्लिक्ट देगा, तो हम नेबर को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हेडर बना देंगे। इसको हम हेडर कर देते हैं और यहाँ पे भी हम हेडर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमने ये नाम चेंज किया, जो कि आपका फंक्शन का नाम है। ठीक है, सेव करोगे। अब अभी आपका ये कहीं दिखेगा नहीं, आपने वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, आपका बस पोर्टफोलियो जो है यहाँ से आ रहा है। तो इसको दिखाना है, कैसे दिखाओगे, इसको भी हमको कॉल करना पड़ेगा व्यापार को। अब नैप बार हमारा तो कॉल नहीं है, क्योंकि कॉल नहीं है इसीलिए तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो हम कॉल कराएंगे कहाँ पे, हमको कहाँ पे नैप बार चाहिए, होम पे चाहिए, पोर्टफोलियो पे चाहिए, सब पे चाहिए। सब हमको हर एक एलिमेंट पे, हर एक कंपोनेंट में हमको नैप बार चाहिए। तो अभी हम होम पे चाहिए, तो हमको होम पे भी देखते हैं। ये अगर हटाओगे, ये हम होम पे चाहिए, तो अभी हमको होम पे भी चाहिए हमारा नैप बार। तो होम के अंदर होम के कंपोनेंट पे जाओगे, होम वाले कंपोनेंट में चलेंगे, यहाँ पे ऊपर पे, यहाँ पे कॉल करोगे। ये कट करोगे, जे आप फ्रेगमेंट ओपन करोगे, ये आपका रिएक्ट का एक फ्रेगमेंट है, जो कि रैप करके देता है मल्टीपल एलिमेंट सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नैप बार को, हेडर को कॉल करेंगे। क्या था हमारा हेडर नाम था वो, ठीक है। तो ये हमने हेडर को कॉल करा दिया और हमारा होम भी रेंडर होगा। अभी चल के देखेंगे तो हमारा नैप बार भी आया होगा, आगे हमारा नैप बार और होम भी रेंडर होगा। क्लियर है? ये हमने होम पे नैप बार ला लिया। अब हमको अबाउट पे भी चाहिए। अभी हम अबाउट पे जाए, यहाँ पे स्लैश करके, स्लैश अबाउट, तो ये आपका नैप बार नहीं दिखेगा। क्यों क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने अभी तो ये होम में कॉल कराया, अभी आपको ये अबाउट में भी कॉल कराना पड़ेगा। तो ये आपका रीयूजेबल हो रहा है। अभी आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा नैप बार, आप बस ऐसा छोटा सा नाम कॉल करना है, जो कि हेडर है, जो कि हम फंक्शन जो रिटर्न कर रहे हैं वही है। ठीक है, ये हम यहाँ पे कॉल कराएंगे, यहाँ पे भी अभी आ जाएगा। इसको भी हम रैप करेंगे फ्रेगमेंट में, जो कि रिएक्ट आपका एक फ्रेगमेंट देता है, उस पर रैप करोगे, सेव करोगे, जहाँ देखोगे आपका यहाँ बनता है। अब मैं सर्विस में भी चाहता हूँ, सर्विस में भी फिर मेरा नैप बार नहीं दिख रहा है, इसमें भी चाहूंगा इसमें भी कि मेरा नैप बार आ जाए। यहाँ पे सर्विस पे चलोगे और इसको हटाओगे
और फ्रेगमेंट ओपन करोगे और यहाँ पे आप हेडर को कॉल करोगे। ठीक है, ये हमने कॉल किया। और हम पेस्ट करेंगे। अभी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा हेडर को, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। एक से हम दूसरे से आते हैं हेडर पे, और यहाँ पे मैं, तो आपको खुद से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो होम वाला ही इंपोर्ट ले लेते हैं। ये कॉपी करेंगे, सर्विस पे चलेंगे, इंपोर्ट चाहिए तो इंपोर्ट करेंगे हम कहाँ से, हेडर पास। ओके, हेडर्स हो गया ना यहाँ पे। तो एस नहीं देना था, सॉरी वो गलती हो गया था, एस ने दे दिया था मैंने, इसलिए नहीं आया बताया। तो अभी सेव करेंगे हम, हमारा सर्विस भी है। अब अगर ऐसा ही करना है तो ये तो आपका मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ईवाई हो जाएगा। ईवाई कॉम्प्लिकेटेड में मतलब नहीं, आपको बार बार ये कॉल कराना पड़ रहा है सब। हर एक कंपोनेंट के अंदर जाके हमको कंपोनेंट को, ये हेडर को कॉल कराना पड़ रहा है, नैवबार को कॉल कराना पड़ रहा है हर एक कंपोनेंट में जा जाके। तो ऐसा नहीं चाहिए। तो आपको एक और तरीका देता है जो कि रिएक्ट है, जो कि रिएक्ट देता है, ये सबको कमेंट करोगे, सर्विस को, होम को कमेंट करते हैं हम, अबाउट को भी, हमको अबाउट को भी था तो अबाउट को भी कमेंट करेंगे। अब इतना ही पे था, तो ये आपका गायब हो गया। अब हमको ऐसा चाहिए कि हमको सब पे चाहिए, आपका नैप बार सब पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो वैसा चाहिए तो आप ऐप डॉट जेएस पे आओगे। ऐप डॉट जेएस के बाद आओगे यहाँ पे राउटर, राउटर के अंदर में आओगे, और यहाँ पे आप हेडर को कॉल, हेडर को आप ऊपर में कॉल कराए यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेव करो, अपने वेबसाइट पे जाओ। अब देखो हर एक कंपोनेंट में आएगा आपका, देखो सर्विस में भी आया। अब आप कॉन्टेक्ट में भी आएगा, कॉन्टेक्ट में भी आया, ब्लॉग में भी आएगा, तो ब्लॉग में भी आया, और होम में तो आएगा ही। ठीक है, तो ये हमने अभी जो मल्टीपल अंदर अंदर जाके कॉल करा रहे थे हेडर को, नैप बार को कॉल करा रहे थे, वो हमने सेव कर दिया था। ठीक है, अभी आपका ये सब पे कॉल होगा। कहाँ पे कॉल कराया मैंने, देखो राउटर के अंदर और राउट्स के ऊपर। क्लियर है। अब आपको फुटर को भी कॉल कराना है। फुटर को कैसे, कहाँ पे कॉल कराओगे, यहाँ पे, ये राउट्स के नीचे, नीचे लास्ट में, और राउटर के ऊपर, राउट्स के नीचे और राउटर के ऊपर, यहाँ पे फुटर का अगर होगा आपके पास कंपोनेंट, तो यहाँ पे कॉल कराओ। क्लियर है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो फुटर भी देखेंगे कभी बाद में। तो अभी हम राउटिंग देख रहे हैं, ये हमारा सिंपल नॉर्मल सा राउटिंग हो गया ये। अभी हमने क्या किया, नॉर्मल सा राउटिंग देखा। अभी हमको क्लिक पे चाहिए, क्यों क्लिक पे चाहिए, हमने नैपर लिया तो क्लिक चाहिए, हम क्लिक पे चाहिए तो हमारा क्लिक करूँ तो ये पाथ चेंज होना चाहिए, स्लैश अबाउट स्लैश सर्विस, और उसका कंपोनेंट ये रेंडर होना चाहिए। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो ये यूआरएल चेंज होना चाहिए, स्लैश अबाउट क्लिक पे, वो आपका नेविगेशन हो रहा है, वो आपका राउटिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे होम पे चाहिए तो होम पे क्लिक करूं तो होम ओपन होना चाहिए, तो सर्विस पे क्लिक करूं तो सर्विस ओपन होना चाहिए, और ये पाथ भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमको नैप बार, इस नैप बार को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो नैप बार पे चलते हैं हम। नैप बार के अंदर ये सब बाय डिफॉल्ट आता है, तो हम चेंज करते हैं। ये आपका ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए हमको, ड्रॉप डाउन हटाते हैं, ड्रॉप डाउन हटाएंगे, सेव करेंगे, ये हमारा ड्रॉप डाउन हट गया। होम पे लिंक पे अब मल्टीपल लिंक बना देता हूँ मैं। अब मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे यूएल, और यूएल के अंदर हमको एल आई। अब एल आई के अंदर हमको क्या चाहिए, हमारे पास जो रिएक्ट देता है, रिएक्ट राउटर डॉम देता है, वो रिफ्रेश ना हो, वो क्या है आपका नैब लिंक, या नैब। नैब भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नैब आप, अगर आपको पता होगा नैब, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये भी एक फीचर है रिएक्ट राउटर का। और एक नैब लिंक आता है, वो भी आपका, वो थोड़ा, नैब लिंक थोड़ा ज्यादा फीचरेबल है। नैब केवल आपका वो कम फीचरेबल है, और नैब लिंक आपका थोड़ा ज्यादा फीचरेबल है। तो ये आपका रिएक्ट राउटर डॉम से आ गया, ऊपर में इंपोर्ट हो गया होगा, देखो ऊपर में आपका नैब लिंक रिएक्ट राउटर डॉम से आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, पहला हमारा क्या था, होम था, तो हम होम देंगे। अभी जाके देखोगे तो हमारा, रिफ्रेश करोगे, आपका होम लिंक बन के दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीपल टाइम कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक और चीज दे देता हूँ। अब इसके अंदर हम एंकर टैग में क्या था, अगर दिखाऊं मैं,
अगर एंकर टैग से दिखाऊं तो एंकर टैग आपका ऐसा कुछ ओपन होता था। यहाँ पे अगर मैं होम कर दूं और अभी जो नैब लिंक है इसको कमेंट करके रखता हूं तब तक, और देखो ये भी आपका रिफ्रेश करोगे आपका सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो HREF है ये क्या करता है, पूरा पेज को रिफ्रेश कर देता है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो नैब लिंक आपका एक के जगह पे आया है और टू के HREF के जगह पे क्या आया, टू स्लैश डबल कोट स्लैश, ये आपका होम होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपका होम हो गया। क्लियर है, तो अभी भी आपका सेम दिख रहा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही मेरे को अबाउट चाहिए, सर्विस चाहिए, सबको रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं यूएल में। ये अभी मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, ये हमको चाहिए नहीं। अब इसको रेप्लिकेट करता हूँ यूएलआई को मल्टीपल टाइम। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अबाउट करूंगा, अबाउट, और यहाँ पे क्या करोगे, अबाउट, और ये अबाउट कहाँ से मैच होगा, आपका ऐप डॉट जे से जो ये पाथ ये हो यहाँ पे, ये मैच होना चाहिए उससे तो ही खुलेगा। क्लियर है, ये जो पाथ है वहां पे भी मैच होना चाहिए, नैप बार के अंदर जो नैप बार के अंदर टू है वो उसके भी यहाँ पे खुलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्विस भी लिख दूंगा, ये हमारा सर्विस हो गया। यहाँ पे हम सर्विस, ये हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विस के बाद हमारा ब्लॉग आ जाएगा, ब्लॉग हम दे देंगे यहाँ पे, ये हमारा ब्लॉग हो गया। अब यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट, ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये हमने कॉन्टेक्ट को ओपन कर लिया। अब अगर जाके इतना ही देखते हैं तो हमारा नैम बार में देखो इतना सारा आ गया। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है बताता हूँ, क्योंकि हमने क्यूएल के अंदर लिया है। तो मॉडिफाई करते हैं अभी, क्योंकि हमको और भी कुछ दिखाना है यहाँ पे, और भी ले लेते हैं पोर्टफोलियो वगैरह जो भी है, टीम वगैरह जो भी है, ये हमारा टीम आ जाएगा, टीम्स, और यहाँ पे हम कर देंगे टीम। अब एक बार और रेप्लिकेट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम करेंगे पोर्टफोलियो, जो कि हमारा पोर्टफोलियो, और ये हम करेंगे जो कि यहाँ पे पाते ले लेते हैं एक बार, क्योंकि वो मिस्टेक हो जाएगा। ये नेपाल पोर्टफोलियो पेस्ट। ठीक है, अभी चल के देखते हैं कि हमारा, देखो अभी सेव आपका सब सब मेनू दिख रहा है। अब जैसे क्लिक करोगे आपका हर एक कंपोनेंट रेंडर होगा। यहाँ पे देखो हमने होम है तो होम पेज पे आपका रिफ्रेश हो रहा है। जैसे अबाउट करोगे तो देखना ये भी चेंज होगा आपका यूआरएल, और यहाँ पे अबाउट सेक्शन आएगा, अबाउट वाला पेज ओपन है। क्लिक किया अबाउट, देखो अबाउट चेंज हुआ यहाँ पे भी, और देखो रिफ्रेश भी नहीं हुआ, ये आपका ये रिफ्रेश भी नहीं हुआ। देखो सर्विस पे जाओगे सर्विस आएगा, रिफ्रेश हो रहा है। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, टीम टीम, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, होम पे जाओगे होम, अबाउट, सर्विस, ये हमारा काम कर रहा है नैबलिंग। अब हमको इसको मतलब एक वर्टिकली मिलाना है, तो इसको कैसे करोगे वो देखते हैं। इस यूएल को हम क्या करेंगे, क्लास लगाएंगे यहाँ पे ही, क्योंकि हमको क्लास लगाओगे यहाँ पे डी फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, हो गया। अब हम इस पे सब हर एक एलिमेंट पे यहाँ पे क्लास आता है डबल कोट्स में, नैव कोर्स हाइफन लिंक, इसको कॉपी करके सब पे लगाऊंगा मैं, सब पे नैव 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 लिंक के ऊपर, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट थोड़ा अच्छा कर देगा यूआई। देखो आपका थोड़ा अच्छा कर दिया। अब मेरे को वो यूएल जो डॉट दिख रहा है उसको हटाना है बस। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो आप टारगेट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही स्टाइल दे सकते हो। तो यहीं पे हम स्टाइल देते हैं, या टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में। तो यूएल पे हमको लिस्ट स्टाइल नन चाहिए, तो ये आपका मे भी नन हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये अभी हमारा देखो काम कर रहा है, अभी भी देख रहे हो, ये हमारा काम कर रहा है। अब मैं इसको राइट लेफ्ट साइड में चाहता हूँ, लेफ्ट साइड में करने के लिए क्या करोगे, आप नैप बार पे आओगे, एम ई है तो एम एस करोगे, ये आपका राइट साइड। क्लियर है, तो ये आपका राइट साइड में चला गया, ये आपका थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन दे के आता है, तो मार्जिन हम कर देंगे 0।
तो ये आपका देखो सीक्वेंस में हो गया है अच्छा खासा। क्लियर है। तो ये हमारा QLLI से हमने नैप बार बनाया। अब आप नैप बार को मॉडिफाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसे मॉडिफाई कर रहे हो। देखो अबाउट चल रहा है, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, और देखो रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये यूआरएल भी चेंज हो रहा है। देखो होम, होम बाय डिफॉल्ट, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये हमारा सब काम कर रहा है। ये हमारा बहुत बेसिक वाला ये आपका राउटिंग है, ठीक है। ये हमारा बहुत बेसिक वाला राउटिंग है। अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रन राउटिंग कैसे करते हैं एक बार। तो इस सब को मैं क्लोज करता हूं, और ये हमारा कॉम्पोनेंट हो गया, कॉम्पोनेंट को भी क्लोज करेंगे। app.js पे चलेंगे, या अभी मान लो कि मेरे को चिल्ड्रन राउटिंग करना है, तो चिल्ड्रन राउटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमको मान लो कि आपने कभी देखा होगा कि सर्विस के अंदर अगर जाते हो, जैसे सर्विस पेज हमारा ओपन हुआ, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा मेनू ओपन होता है, ठीक है। उसके उसके यहाँ पे हमारा मेनू ओपन होता है। जैसे अभी अगर ये लाइव एग्जांपल दिखाऊं मैं, लाइव एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, तो आपका रिएक्ट का जो वेबसाइट है, रिएक्ट डेव वाला जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे, जैसे ये हमारा पूरा हम रिएक्ट डॉट डेव के वेबसाइट पे आ गए। ये देखो जो अभी हम बनाया, ये आपका नैप बार है। ये जो ऊपर का दिख रहा है, ये पूरा जो मैं मेरा माउस जो जा रहा है वहां से वहां तक, वो आपका नैप बार हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो एक लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेनू ओपन होगा, या रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेनू ओपन होता है। वैसे मेरे को चाहिए। तो कैसे कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे चलोगे, तो जैसे मैं सर्विस पे जाऊं, तो आपका सर्विस तो ओपन होएगा ही, और आपका मेनू भी दिखेगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आपका ये यूआरएल में भी सर्विस दिखेगा, आपका राउट भी दिखेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्विस पे आया तो सर्विस के अंदर मेरा यूएल मेनू दिखना चाहिए किसी चीज का। जैसे यहाँ पे रिएक्ट के वेबसाइट पे चलेंगे फिर से, ये जैसे मेरा मेनू है, तो यहाँ पे मान लो मेरा सर्विस है, या ये सर्विस है, या ये सर्विस है। तो जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा, तो राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेनू खुलेगा। देखो ये आपका देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मेनू खुला। अब जिस भी मेनू पे क्लिक करोगे, उसका रेंडर कंपोनेंट होना चाहिए इधर में। ये जिधर मेरा माउस हो रहा है, उधर में लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका इसका डिटेल ओपन होना चाहिए। जो मेनू को क्लिक करोगे, वो राइट हैंड साइड में उसका मेनू ओपन होना चाहिए। जैसे अगर टिक टैक 2 पे क्लिक किया, देखो टिक टैक 2 और राउटिंग भी चेंज हुआ, और उसका कंटेंट ओपन हुआ यहाँ राइट हैंड साइड। तो ऐसा मेरे को बनाना है। जैसे मैं थिंकिंग इन रिएक्ट करूंगा, तो उसका देखो राउटिंग भी चेंज हुआ, और ये भी चेंज हुआ। अब देखो लर्न के ऊपर है, जैसे हमें रिएक्ट डॉट डेव के बाजू में लर्न, और उसके बाद ये चेंज हो रहा है बस ये, और लर्न तो है ही मेरा। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं सर्विस पे हूँ, तो सर्विस का तो ओपन होना चाहिए। सर्विस के बाद में मेरा सर्विस के बाद में मेरा जो भी ये इधर में लेफ्ट हैंड साइड में यूएल जो भी मैंने मेनू डालूंगा, वो ओपन होना चाहिए ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। जैसे अभी हमारा ये रिएक्ट का वेबसाइट ओपन होगा, जैसे ये ओपन करोगे, देखो ये चेंज हो रहा है बस, और इसका ये राइट हैंड साइड का कंटेंट चेंज हो रहा है। क्लियर है। तो ऐसा मेरे को कुछ बनाना है, तो वो कैसे करोगे वो देखते हैं। सर्विस के अंदर आ गए हम। सर्विस के अंदर मेरा यहाँ पे जो भी डालूंगा सर्विस के बाद, वो हमारा राइट हैंड साइड में ओपन होना चाहिए। क्लियर है। तो देखते हैं वो कैसे करोगे। तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सर्विस के राउट पे जाके, ये हमने क्लोज किया ऐसा, इसके अंदर आएंगे, सर्विस के अंदर। अब हम चिल्ड्रन राउटिंग करेंगे, तो इसी के अंदर आएंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे करना है। अब हम सर्विस वाला कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ। सर्विस वाला कंपोनेंट हमने ओपन कर लिया। अब इसके नीचे मेरा मेनू दिखाना है, तो इस अंदर हमको मेनू दिखाना है। तो कैसे मेनू दिखाएंगे वो देखते हैं एक बार। ये हमने मेनू दिखाया, और यहाँ पे भी हमको यूएलएलआई लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको यूएलएलआई पे काम है। तो यूएल, और ये आपका एलआई, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे भी हमको एंकर टैग नहीं लेना है, क्योंकि हमारा एंकर टैग रिफ्रेश कर देगा। यहाँ पे भी हम लेंगे क्या, नैब लिंक। क्या करेंगे, नैब लिंक लेंगे। तो नैब लिंक ले लेते हैं फिर से, या हाँ ठीक है, अभी ले लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर से वही दिक्कत होगी। तो नैब लिंक आपका रिएक्ट राउटर डॉक से आ जाएगा, और ये हमने कर दिया। और यहाँ पे क्या करोगे आप,
आप यहाँ पे हम कोई सर्विस बताओ, कोई सर्विस, क्या क्या सर्विस देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम कौन सा सर्विस दें। जैसे मान लो मेरे को मोबाइल चाहिए। अब मान लो मैं मेरा वेबसाइट है मोबाइल का, या जैसे कोर्स का ले लेते हैं, कोर्स का ही ले लेते हैं, कोर्स मेरे को दिखाना है। तो इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कोर्स होना चाहिए, कोर्स जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप टेलविन, ये सब होना चाहिए। और जैसे मैं क्लिक करूं उसका कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए राइट साइड में, और उसका HTML का डिटेल ओपन होना चाहिए राइट साइड, थोड़ा सा डिटेल ओपन होना। तो उसके लिए भी हम कंपोनेंट बनाएंगे। पहले हम मेनू दिखा देता हूँ कि क्या क्या होगा। आपका यहाँ पे रहेगा HTML, ये हमारा एक लिंक बन गया होगा, देखो ये हमारा सर्विस पे, देखो हमारा एक लिंक बन गया। अब मैं ऐसे ही मल्टीपल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं टू भी लिख देता हूँ क्योंकि हमको वो भी चाहिए। ठीक है, ये हमारा खाली है। अब मैं चाहता हूँ ये सब मल्टीपल रेप्लिकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ CSS, और यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट। ये सब कंपोनेंट बनाना पड़ेगा तभी यहाँ पे रेंडर होगा, वो भी बनाएंगे हम। और यहाँ पे कर देता हूँ रिएक्ट जेएस, और यहाँ पे हम बूस्टर 5 HTML5 एंड HTML5, और यहाँ पे आ जाएगा एंड CSS3 जावास्क्रिप्ट एंड एक्मा एक्मा स्क्रिप्ट, ये आपका ठीक है। और रिएक्ट है तो रिएक्ट जेएस बूटस्ट्रैप HTML हो गया, और आ जाएगा टेल। एक सेकंड गाइस। टेलविंड हो जाएगा, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, और नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो ये हमने सारा मेनू बना लिया, देखो आपका ऐसा दिख रहा है। अब जो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वही लगाया है क्लास। अब वहां पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा, वो यूएल ये ऐप डॉट CSS में जाओगे, इसको हम डॉट दे देते हैं। और यहाँ पे आपको नैप बार पे जाके इसको क्लास दे देना पड़ेगा यूएल। ठीक है, वो अब ये चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, ये क्यों नहीं चेंज हुआ। यूएल हमारा क्लास है, डॉट से हमने ऐप डॉट CSS में यूएल एल आई। ओके, हमने वहां पे भी क्लास दिया ना। अभी यहाँ पे ये क्लास हटा देता हूँ। ये नैप बार डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने क्लास दिया है यूएल पे, इसलिए वहां से ले रहा है ये हम हटाएंगे। और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे कहाँ पे, यूएल पे, यहाँ पे इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। फिर भी ये क्लास हो रहा है, ये तो अभी क्लास दे दी है, तो यहाँ पे यूएल क्लास हो गया, यूएल क्लास डेमो देते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप डॉट सी एस जाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, डेमो कर देंगे। ये हमारा हो गया यूएल। अब इसको मॉडिफाई करते हैं आपका सर्विस वाला को। तो सर्विस वाला, एक सेकेंड, ओके ओके, ये देखो हमने गलती किया है, LI के अंदर ही कॉल करा दिया पूरे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं। ये हमारा एक LI के अंदर एक हमारा HTML और CSS आ जाएगा, HTML और HTML5 आ जाएगा। और इसको ही रेप्लिकेट करोगे 2-3 बार, और यहाँ पे हमको चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा CSS हो जाएगा। कट करोगे, यहाँ पे हमारा
ये हमारा जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा, कट करोगे, यह हमारा रिएक्ट हो जाएगा, इसको कट करोगे, ये हमारा हो जाएगा बूटस्ट्रैप, इसको कट करोगे, अब इसको आप 2 बार और रेप्लिकेट करोगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा बूटस्ट्रैप के बाजू में आ जाएगा हमारा टेलविंड, और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है यूएलएलआई, देखते हैं आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस पे क्लिक करो तो हमारा इसका जो HTML एंड HTML5 का कंटेंट राइट साइड में ओपन हो, ठीक है। जैसे हमने अभी रिएक्ट में देखा, रिएक्ट के वेबसाइट पे देखा, जैसे आप ये सब हटा के रिएक्ट डेव पे जाओगे तो ये आपका देखो, मान लो ये हमारा यूएलएलआई है, ऊपर का हेडर है, जैसे अभी हमारे पास ये हेडर है ऊपर का, होम अबाउट सर्विस, ठीक है। वैसे ये है नैप बार, जैसे मैं लर्न पे क्लिक करूँ तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेनू खुल गया है, और आपका पाथ भी चेंज होगा लर्न, तो देखो लर्न चेंज हुआ, लर्न हो गया। अब इसके बाजू में हमारा ये आ गया, तो वैसे ही हमने बनाया, आपका होम है, जैसे सर्विस पे क्लिक करोगे तो सर्विस आपका स्लैश सर्विस आएगा, अब स्लैश सर्विस आएगा, हमारे पास ये ऐसे मेनू आ गया, वैसे ही जैसे यहाँ पे मेनू आया। अब ऐसे ही जैसे इस पे क्लिक करो या इस पे क्लिक करोगे तो आपका राइट हैंड साइड में ये कंटेंट चेंज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे टिक टेक 2 करूंगा तो आपका तो मेनू चेंज, यूआरएल चेंज होगा ही, और आपका मेनू ये कंटेंट भी चेंज हो रहा है। तो वैसे ही बनाना है हमको, तो सर्विस तो रहेगा ही, उसके बाद हम स्लैश आपका जो भी आपका HTML और CSS का पाथ होगा वो आएगा, ठीक है। तो उसके उसको करने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने रिएक्ट पे, और यहाँ पे इस सबका पाथ चेंज करेंगे, हमको सबका पाथ चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो इसका पाथ कहाँ पे देंगे हम, app.js पे चलोगे अभी, और अभी पहले कंपोनेंट बनाओगे। अभी हम जितना भी ये बनाए हैं ऐप सर्विस में, जितना भी ये हम बनाए हैं HTML CSS, ये सब हमको बनाना पड़ेगा कंपोनेंट, ठीक है। जावा तो ये हमारा 2 बार हो गया था, ये HTML रिफ्रेश करोगे, ये हमारा एक बार चला गया, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अभी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेपरेट कंपोनेंट बना देता हूँ, सर्विस का कंपोनेंट बनाएंगे, अंदर कंपोनेंट का अंदर ही बनाऊंगा मैं सर्विस, अब बाहर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट्स, या इसको बाहर ही ले लेता हूँ SRC के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। SRC के अंदर ले लिया हमने, ये क्लोज करूंगा मैं। अब इसके अंदर मैं जितना भी हमारे पास सर्विस के अंदर पे कंपोनेंट है, जितना भी हमको सर्विस के जो है कंपोनेंट उसको दिखाना है, तो उसके लिए भी हमको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बनाते हैं कंपोनेंट। पहला रहेगा आपका HTML.jsx, और दूसरा रहेगा आपका CSS.jsx, तीसरा रहेगा जे जावा स्क्रिप्ट .jsx, चौथा रहेगा आपका bootstrap.jsx, पांचवा रहेगा react js.jsx, ठीक है। और चौथा लास्ट वाला रहेगा next.js.jsx, ठीक है। ये हमने इतना ही अभी रेंडर कराते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये पहले मैं RFC करूंगा, यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप में भी RFC, ठीक है। CSS के अंदर भी RFC, ठीक है। ये हमने बनाया HTML के अंदर भी RFC, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी RFC, नेक्स्ट जेएस के अंदर है, रिएक्ट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे। तो ये हमने सबको कंपोनेंट बना दिया। अब इसको रेंडर कराना है आपको app.js के अंदर, यहाँ पे राउटिंग करना है। इसके अंदर सर्विस के बाद खुलना चाहिए जो भी है, ये जो भी जितना भी सर्विस का चाइल्ड है, जितना भी हमने सर्विस के अंदर जो भी कंपोनेंट बनाया है उसके बाद ओपन होना चाहिए। सर्विस के जैसे सर्विस के बाद स्लैश लगाओगे HTML, वो ओपन होना चाहिए HTML, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके अंदर आओगे सर्विस के,
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउट लिखेंगे। राउट, ये राउट होगा आपका, एक सेकेंड, राउट होगा। और ये आप बंद करोगे इसको, और इसके अंदर आपका पाथ आएगा, सेम जो ऊपर है वही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि हम वो पहला एलिमेंट सर्विस के बाद आपका एम्प्टी है, तो आपका ये बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए, जो कि है HTML। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू देके कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम HTML को कॉल कराएंगे। ये कॉल हो गया, ऊपर में हमारा इंपोर्ट भी हो गया होगा। अब ऐसे ही सबको, ये जो चिल्ड्रन का है सबको हमको लाना है। देखो यहाँ पे भी ये कहाँ से आया, देखो HTML कहाँ से आया, सर्विस कंपोनेंट के अंदर HTML के अंदर से, ठीक है। तो ये हमारा सही बात है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी देखो सेव करोगे, सेव करके जाके देखोगे आपका सर्विस के अंदर से आपका HTML, ठीक है। तो ये आपका, देखो एंटर करोगे, अभी मैं ये हटा दो, आपका बाय डिफॉल्ट HTML, एक सेकंड, ये HTML, ये हमारा एक पाथ मैच हुआ सर्विस, ठीक है। सर्विस ओपन है। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपका HTML के अंदर ये HTML दिखना चाहिए, आई एम फ्रॉम HT पेज, ये दिखना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सर्विस के बाद आपका ब्लैंक है, तो आपका ये वाला एलिमेंट कॉल होना चाहिए, किधर गया, app.js का HTML कॉल होना चाहिए। ये सर्विस कंपोनेंट HTML के अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये हमने कॉल कराया, ठीक है। तो सेव करेंगे, जाएंगे एक बार देखते हैं, रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे जाओगे अबाउट के अंदर सर्विस, जैसे सर्विस के अंदर जाओगे, तो ये सेकंड गाइस, ये आपका सर्विस हो गया। ओके, ये आपका पाथ चल रहा है, हाँ पाथ आपका चल रहा है। अब ये हाइड हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हाइड हो रहा है। क्यों हाइड हो रहा है, क्योंकि ये हमने, ये बूटस्ट्रैप के अंदर जा रहा होगा, मैं भी कहीं ना कहीं हाइड हो रहा है। और यहाँ पे एक और फीचर आता है, जो कि आउटलेट है। आउटलेट लगाओगे तो ही इसके अंदर का चाइल्ड दिखेगा। आउटलेट क्या करता है, एक रिएक्ट का फीचर है, जो भी आपका चिल्ड्रन राउटिंग होता है उसको दिखाता है, उसको दिखाने में हेल्प करता है आउटलेट। तो उसके बिहाफ पे वो दिखेगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है, अभी मेरे को याद आया, ठीक है। तो उसको भी लगा लेते हैं। तो अभी मैं नैप बार को थोड़ा, सर्विस के अंदर जाएंगे, सर्विस को थोड़ा चेंज करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे सर्विस के अंदर जो भी यूएल दिख रहा है, ये मेरा, अभी मैं इसको 3 में ले लेता हूँ, और आपका 9, अभी हमको, हमारे पास बूटस्ट्रैप है, तो बूटस्ट्रैप आपका कार्ड, जो कंटेनर होता है, वो आपका रो के अंदर हमारा 12 ग्रिड बनता है। तो एक में मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, अपना मेनू दिखाऊंगा, राइट साइड में मेरा UI दिखना चाहिए। तो ये मैं करता हूँ, यहाँ पे कट करेंगे, और इसको लेने के लिए हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, यहाँ पे कंटेनर लेआउट ग्रिड। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, ये मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ अभी, क्योंकि मैं ये कॉपी करूंगा तो ये हट जाएगा। कॉपी करूंगा, ऊपर में इंपोर्ट करोगे इसको नैप सर्विस के अंदर। अब इसको मैं आधा आधा करना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि हम जब भी आधा करना चाहते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आधा होना चाहिए, वो कर रहा हूँ मैं। ये हम अभी इसको कट करेंगे, कॉपी करके कट करेंगे, और मैं ये वाला जो कॉपी किया सर्विस के अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा एक कंटेनर आ गया, रो आ गया, और ये हमारा यूएल कंटेनर के अंदर
रो आ गया, रो के अंदर हमारा कॉल आ गया, ये आपका एक कॉल हो गया। अब मैं दो दो कॉल चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दिखाना है। तो ये हम रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मेनू आ जाएगा इस वाले कॉल में। इस वाले कॉल में मेरा मेनू आ जाएगा जो कि हमने कॉपी किया था ULLI, ये हमारा आ गया, सेव किया। अब इस वाले कॉल में हमारा जो HTML है, जैसे हम क्लिक करेंगे वो आना चाहिए। अभी हमारा ठीक चलेगा, देखो अभी हमारा इधर से यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैं HTML5 पे क्लिक करूँ तो राइट हैंड साइड में आपका वो दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? हमारा कंटेंट दिखना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जैसे रिएक्ट के वेबसाइट पे हो रहा है। जैसे मैं थिंकिंग इन रिएक्ट क्लिक करूंगा तो ये उसका रेंडर हो रहा है और आपका ये भी चेंज हो रहा है। तो उसको लाने के लिए चिल्ड्रन चिल्ड्रन को दिखाने के लिए आपका आउटलेट आता है। तो ये जो हम app.js में चिल्ड्रन राउटिंग जो ये कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए आपका आउटलेट आता है। चिल्ड्रन राउटिंग को विजिबल कराने के लिए आपका एक आउटलेट आता है, जो कि अभी आप उसको कहाँ पे लगाओगे वो देखो। सर्विस के अंदर जाओगे तो सर्विस के अंदर हमारा ये जो दिख रहा है कॉल्स, ये आपका यूएल दिख रहा है। अब हम दूसरा कॉल कहाँ पे रहेगा? आपका दूसरा कॉल ये है जो कि राउट साइड में। यहाँ पे आपका एक फीचर आता है आउटलेट करके, ये आपका देखो। अभी सेव करोगे, ऊपर में इंपोर्ट हो गया होगा, देखो आउटलेट नैवलिंक से रिएक्ट राउटर डॉम से आता है। ये भी आपका कहाँ से आता है? रिएक्ट राउटर डॉम से, जो कि आउटलेट है, ये भी रिएक्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का है। अभी चल सेव करोगे, अभी आपका नया एक मेनू दिखेगा, देखो दिख रहा है आई एम फ्रॉम अबाउट पेज। इसीलिए नहीं दिख रहा था पहले, ठीक है, आउटलेट हमने नहीं दिया था। अब आउटलेट क्या करता है? जो भी आपका चिल्ड्रन राउटिंग है उसको दिखाने में हेल्प करता है। क्लियर है? आप सर्विस के अंदर ऐसे ही लगाओगे। अब मैं इसको 3 दे देता हूँ, कॉल MD3, क्योंकि ये हमारा 3 ले ले, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस, ये मेरा 3 हो जाए और ये मेरा 9 हो जाए। तो 9 3 और 9 हो गया 12। ठीक है, तो हमने ये 12 बना दिया। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। हमने बाय डिफॉल्ट देखो सर्विस के बाद एम्प्टी है तो आपका बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है, HTML का कंटेंट दिख रहा है। जो हम HTML में लिखे हैं, HTML का कंपोनेंट में, वो रेंडर हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो HTML के अंदर में अगर चेंज करें यहाँ पे अगर मैं HTML के अंदर में एक, हाँ इसको फिर से मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं ऐसे, तो वो दिखेगा, देखो। ठीक है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा राउटिंग चल रहा है। अभी हमको सब पे लगाना है तो app.js पे चलेंगे। अभी app.js को मॉडिफाई फिर से हमारा स्लैश, मतलब खाली है राउट आपका, खाली है स्लैश सर्विस के बाद आपका खाली है, तो आपका बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए कुछ ऐसा, ये इसलिए हमने खाली रखा राउट। ये पाथ है इसलिए खाली तो रखा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपका बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए कुछ। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कॉल कराएंगे? कौन सा कॉम्पोनेंट? CSS का। तो ये हम यहाँ पे हम CSS का कंपोनेंट कॉल करा दिया और यहाँ पे हम स्लैश नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप CSS बस लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट करेंगे। जावा स्क्रिप्ट को इंपोर्ट के यहाँ पे हम जावा, ये जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस, ये हो जाएगा आपका रिएक्ट जेएस। यहाँ पे हम उसको कंपोनेंट को कॉल करा देते हैं रिएक्ट जेएस। ठीक है, ठीक है, ये आपका कॉल हो गया, इंपोर्ट हो गया, ये आपका, इसको हटाते हैं। तो हमने सब कंपोनेंट को कॉल करा दिया है और ये आपका चिल्ड्रन राउटिंग कंप्लीट हो गया। ये हमने राउटिंग भी लगा। अब आपको सर्विस के अंदर जाना है, सबका पाथ चेंज करना है, जो कि ULLI, उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये CSS का दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप CSS लिखोगे, बस यहाँ पे आप डायरेक्ट CSS लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी पाथ दिए हैं यहाँ पे app.js के
ऊपर जावा स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस सर्विस पे जाएंगे अभी। और आपका ये हो गया जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमारा रिएक्ट आ जाएगा और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जेएस आ जाएगा। ठीक है, अभी ये है, अभी हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारा रिफ्रेश हो गया। अब देखो जैसे मैं सीएसएस पे क्लिक करूंगा आपका सीएसएस का इधर कंपोनेंट रेंडर होगा और ये यूआई भी चेंज होगा, यूआरएल भी चेंज होगा। देखो सीएसएस स्लैश सीएसएस, अब जावास्क्रिप्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट स्लैश रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस स्लैश नेक्स्ट जेएस। अभी हमने ये बूटस्ट्रैप टेलविन का नहीं लगाया इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपका एरर आएगा, तो वो आपको करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिखाया। ठीक है, हमारा राउट ये भी रेंडर हो रहा है, जो भी कंपोनेंट पे क्लिक कर रहा है, जैसे सीएसएस चाहिए सीएसएस है, ये चाहिए ये भी ओपन हो रहा है क्लिक पे। क्लियर है, तो ये हमने एक चिल्ड्रन राउटिंग एक अलग नेक्स्ट लेवल किया है। ठीक है, और भी ये हो सकता है कि और भी इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने अभी किया। अभी आपका ये हो गया नेस्टिंग किसका, चिल्ड्रन राउटिंग। ये हमने क्या किया, चिल्ड्रन राउटिंग का नेस्टिंग नेस्टिंग किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डायनेमिकली राउटिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डायनेमिकली राउटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी एक और चीज बता देता हूँ कि अभी हम जितना भी ये कंपोनेंट बना रहा है, जैसे अभी हम जितना भी ये पाथ बना रहा है सर्विस पे, सर्विस सर्विस पे ये जितना भी हमने ये पाथ बनाया है, ये कंपोनेंट बनाया है, उसको हम मैपिंग भी कर सकते हैं, उसको हम मैपिंग भी कर सकते हैं। तो वो करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। ये हम कमेंट कर देता हूँ, कुछ नहीं दिखेगा, अभी खाली हो जाएगा, ये खाली हो गया। अब मैं यहाँ पे मैप लगाऊंगा, यहाँ पे अभी मैप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट या लेट एरे, एरे ऑफ बनाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ कॉलम करके, डबल कोट में आपका क्या रहेगा, HTML का पाथ रहेगा। HTML ये पहला कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम मल्टीपल कंपोनेंट डाल देंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके ये रेप्लिकेट कर लेता हूँ। जितना भी आपको पाथ बनाना है आप बना सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, एक पाथ हो गया। अब मैं यहाँ पे सीएसएस दे देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जावा, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा, यहाँ पे अभी रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जेएस, यहाँ पे हो जाएगा टेल विन, और यहाँ पे क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप। ठीक है, और यहाँ पे रहने देता हूँ अभी इतने के लिए। अभी देखते हैं कि कैसा स्थिति है आपका ये, इसको अभी चलाते हैं, देखते हैं कैसा क्या करना है। अभी ये हमने किया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे मैप फंक्शन, ये क्यों हो रहा है देखते हैं एक बार। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम करेंगे मैपिंग। क्या करेंगे, मैपिंग। तो हमको मैपिंग करने के लिए आपको JSX ओपन करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेस, और एरे डॉट मैप, ये आपका फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन आएगा। यहाँ पे आपका एलिमेंट आएगा और ये हम एरो फंक्शन बनाएंगे। ये हो गया आपका एरो फंक्शन। ये एरर क्यों आ रहा है, ओके ओके, देखो ये हम कहाँ पे लिखे हैं, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, रिटर्न के अंदर नहीं लिखना है, कट करोगे आपको यहाँ पे लिखना है इसको। क्लियर है, ये हम फंक्शन में जहाँ पे लॉजिक लिखते हैं उसके अंदर लिखेंगे। मैंने क्या किया था, इसी के अंदर दे दिया था, रिटर्न के अंदर, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा था। अभी ठीक हो गया। अभी हमारे पास मैप लगाएंगे हम कैसे, ये JSX ओपन करोगे, यहाँ पे हम एरे डॉट मैप और रिटर्न एलाई किए, नैव लिंक पे हमने ये पाथ लगाया, आइटम डॉट पाथ आएगा और हमारा पाथ भी आइटम से दिखेगा। अभी मैं कंसोल करके आपका पाथ दिखाऊं, अगर आइटम जो भी आपका आइटम आ रहा है, जैसे मैं चलू, देखो हमारा रेंडर हो गया।
अब जैसे मैं यहाँ पे चलो आइटम में मेरा क्या कौन आ रहा है, देखो सब ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा, देखो आ रहा CSS, जावा, रिएक्ट, नेक्स्ट, टेलविन, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आ रहा है, क्लियर है। रिफ्रेश करोगे कुछ एरर नहीं है। ये आपका चाइल्ड है, तो इसको हमको की देना पड़ेगा। यहाँ पे की पास करोगे, यहाँ पे एक आईडी, यहाँ पे एक इंडेक्स ले लोगे, और इस इंडेक्स को आप यहाँ पे एक कीवर्ड होता है, वहां पे इंडेक्स दोगे, तो ये आपका एरर चला जाएगा जो भी आ रहा है, क्लियर है, चला गया। अब हम यहाँ पे देखो ये हमारा मेनू क्रिएट हो गया। अब आप किसी पे भी क्रिएट करोगे, आपका कंपोनेंट अगर बना है तो आपका ये मेनू दिखेगा, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट.js। अब ये टेलविन और बूटस्ट्रैप हमने नहीं बनाया है, तो ये आपका नहीं दिखेगा, देखो नहीं दिखेगा, आपका टेलविन पे ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये काम कर रहा है, जो भी हमने राउटिंग किया है, ठीक है। अब ये आपका काम बच गया, जो कि इतना सारा ऐसे ULLI करना पड़ रहा था, ये काम बच गया। अब आप कितना भी ये पाथ बनाओ और कॉम्पोनेंट बनाओ, पाथ बनाओ कॉम्पोनेंट बनाओ, तो ये भी कर सकते हो, पाथ बनाओ और कॉम्पोनेंट बनाओ ऐसे, ठीक है। अब आप ऐसे कितना भी मल्टीपल रेंडर ये करा सकते हो, तो ये सबका कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा आपको। देखो ये मल्टीपल मोड से आ गया, तो ये आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कंपोनेंट नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा आपका, कंपोनेंट नहीं बनाओगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, क्लियर है। तो ये हमने कर किया, ये हमारा बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप और क्या है, टेलविन का भी है कंपोनेंट, क्या ये है सर्विस को टेलविन बूटस्ट्रैप, ठीक है, नहीं रहने देते। ये हमारा क्या है, देखो अभी हमारे पास हमने मैपिंग, पाथ को भी कैसे राउटिंग किया, पाथ को भी कैसे हमने एक अलग से मैप लगा के, एक अलग से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के कैसे मैप फंक्शन लगाया, वो भी आपको पता रहना चाहिए। और ये आपका इजी वे है। अब आप बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है पाथ को, और आपका ये मेनू क्रिएट होते जाएगा, कितना भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका एक अच्छा वे है, आप ऐसे कर सकते हो। अभी आपका जो भी क्लिक करोगे वो आपका राइट हैंड साइड में आपका ओपन होगा, क्लियर है, क्लियर है। सर्विस पे जाओगे तो ये आपका ओपन होगा ऐसा, ठीक है। तो ये है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।